Okay, so the next we have standard trigonometric substitutions, and these substitutions are very helpful in solving some integrals जिसको हम डायरेक्टली शायद सॉल्व ना कर पा रहे हों। तो फिर अगर कहीं पर आपके पास में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन है और रूट ओवर है, देन इट इज़ हेल्पफुल कि अगर हम x की जगह पर a साइन थीटा रख दें या x की जगह पर a कॉस थीटा से अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो होगा क्या। यहाँ पर देखो आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सपोज कि हमने यहाँ पर x की जगह पर a साइन थीटा सब्सटीट्यूट किया है। अब यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ओवर है तो ये आ जाएगा आपके पास में ए ऑफ कॉस थीटा। ओके, अब ए ऑफ कॉस थीटा आ गया। यहाँ पर आपने x को a साइन थीटा रखा है तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में a टाइम्स कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अब फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में एक सिंगल एक्सप्रेशन मिल जाएगा या कोई सिंपल सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिसको कि हम आगे फर्दर वी कैन सॉल्व। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप x को a सेक थीटा या x को a कॉसेक थीटा रखोगे, सो यू विल गेट अ सिंपलर फॉर्म। सब्सटीट्यूशन का पर्पज़ ही ये है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कोई सम गिवन है और उसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सो सब्सटीट्यूशन इज वी हैव वन ऑप्शन। एंड जनरली आप देखोगे कि तो सब्सटीट्यूशन जो है वो बहुत जगह पर काम में आता है। ठीक है, अब है आपके पास में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बेसिकली ये रूट का साइन हटाने के लिए अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा रख दें तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर कॉमन आप लोगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच वी नो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। तो बाहर आ जाएगा आपके पास में ए ऑफ सेक थीटा। सो बेसिकली whenever we want to get rid of this radical sign, so we use trigonometric substitutions। रूट ओवर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर आप एक्स की जगह पर ए कॉस टू थीटा रख दो तो देखो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की मदद से ए माइनस ए ऑफ कॉस टू थीटा बन जाएगा ऊपर में, डिनोमीटर बन जाएगा ए प्लस ए ऑफ कॉस टू थीटा। अब यहाँ पर रूट ओवर है, यहाँ से ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा का रूट ओवर आ गया यहाँ पर। तो वन माइनस कॉस टू थीटा हमको पता है दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर डबल एंगल है तो सिंगल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, टू से टू कैंसिल, रूट ओवर दिस इज टेन स्क्वायर थीटा विच सिंपली टर्न्स आउट टू बी अ टेन थीटा ओनली। और फिर कुछ और भी आएगा क्योंकि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ दिस विल गिव यू माइनस ऑफ साइन टू थीटा इन टू डी थीटा, सो एंड मल्टीप्लाइड बाई टू। ठीक है, तो वो भी हम सिंप्लीफिकेशन में वी कैन यूज दैट ऑल्सो। ओके, अगर यहाँ पर x की जगह पर सपोज करो रूट ओवर एक्स होगा, अगर रूट ओवर एक्स होगा तो हम क्या करेंगे, x को आप जो है वो मान लो a टाइम्स कॉस स्क्वायर टू थीटा। तो अभी क्या होगा, ये रूट x के अंदर में जब आप ये स्क्वायर रखोगे तो वहाँ से भी हमको हेल्प मिल जाएगी। बेसिकली रेडिकल साइन को हटाने के लिए हम इस तरह की सब्सटीट्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और हमेशा रेडिकल साइन को हटाने के लिए यूज़ करें ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि सब्सटीट्यूशन किस तरह से काम में आ सकता है। तो अब अगर आप देखो यहाँ पर तो ये तो आपके पास में लिखा हुआ है वन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं तो दिस कैन बी रिटर्न दिस कैन बी रिलेटेड विद समथिंग लाइक दिस, वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो दिस इज सिंपली साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, और इसी को हम माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पर अगर हम सिंपल सब्सटीट्यूशन से सोचें तो आप देखो अगर यहाँ से हमने क्या किया होगा, लेट से यहाँ से अगर हमने वन अपॉन मतलब कि डिनोमीटर में से हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से जब आप ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर लेके जाओगे तो वो तो केवल ए बचेगा, तो ये बन गया वन बाई ए एंड दिस इज डी एक्स डिवाइडेड बाय
एंड रूट अंडर व्हाट वी आर गेटिंग, आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर से डिवाइड हो गया, यहाँ पर भी ए स्क्वायर से डिवाइड हो गया बेसिकली, या फिर ये तो सिंपली वन हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया इस तरह से। ए आपने बाहर लिख ही दिया है, तो दिस इज वन माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर डी एक्स। अभी हम यहाँ से रिलेट कर पा रहे हैं, अगर अभी भी नहीं रिलेट कर पा रहे हैं देन एक्स बाई ए को अगर हम टी से रिप्लेस कर दें, दोनों तरफ इनका डिफरेंशियल लिख दें, तो डी एक्स इज इक्वल टू जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ से, दिस इज वन बाई ए टाइम्स ऑफ डी एक्स, बिकॉज differentiation of this with respect to x multiplied by dx is equal to dt. So now we can replace dx by a times of dt. So 1 by a and a times of dt. तो a को अगर आपने बाहर भेज दिया, so this will give you dt divided by root over 1 minus t square. Now रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हो वन अपॉन में, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर अगर हमने एक्स की जगह पर टी कर दिया तो दिस इज डमी वेरिएबल। तो यहाँ से आप देखो ए से ए कैंसिल हो गया, सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग सिंपली दिस इज साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। नाउ साइन इनवर्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इन टर्म्स ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। सो दिस integral is same as writing this integral is equal to sin inverse of x by a plus c। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास में वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, इसका डी एक्स जब हम करते थे तो ये आता था वन बाई ए टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे याद रखना है कि वन बाई ए नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, हमेशा वन बाई ए आए जरूरी नहीं है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास में, वी कैन सी अ फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रल। ओके, दिस कैन ऑल्सो, अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये जो फॉर्मूला है हमने इससे इसको क्या कर लिया, रिलेट कर लिया। तो अगर कहीं पर हमारे पास में जो बेसिक फॉर्मूला है वो रिलेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, देन वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन, इवन वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन हेयर ऑल्सो। सो एज वी हैव रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ, बेसिकली हमने क्या किया, एक्स को रख दिया ए साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, ये आ जाएगा रूट ओवर में ए स्क्वायर कॉमन लिया आपने, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, दिस इज वन अपॉन चल रहा है सब कुछ, ए आ गया बाहर, एंड दिस इज रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं सिंपली मॉड ऑफ कॉस थीटा या कॉस थीटा, एंड डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, वो आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन लेट्स से एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा हमने मान लिया। अब यहाँ से आप देखो तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। नाउ जैसे ही आपने इसको थीटा इज इक्वल टू बाइजेक्शन यूज किया, सो नाउ दिस थीटा इज इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, ये अपने ऑलरेडी फिक्स हो गया, ठीक है। नाउ दिस थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू यूजिंग बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब कि इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से dx जो है वो आ जाएगा आपके पास में a ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, सारी वैल्यूज़ को इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर हम लिखने का ट्राई करें, सो dx को हमने रिप्लेस कर दिया a ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पर जो dx था उसको यहाँ से हमने वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है हमारे पास में dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा रिप्लेस कर दिया, रूट ओवर में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप देखो स्क्वायरिंग कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस कैन बी, और इसके ऊपर रूट लगा दें तो ये बन गया एक्सप्रेशन आपके पास में एज इट इज़। रूट लगाने के बाद में ये क्या आ गया आपके पास में, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा आपके पास में ए ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब a ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा, तो थीटा जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, सो दिस विल बी कॉस थीटा सिंपली। सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इन डिवीजन इज a कॉस थीटा। अब आप देखो ये तो सारा कुछ कैंसिल हो गया,
अब अगर ये सब कुछ कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज सिंपली थीटा प्लस सी. नाउ व्हाट इज थीटा? नाउ थीटा इज सिंपली वी कैन से इज साइन इनवर्स x by a. So our answer is sin inverse of x by a plus c. तो जब भी हमको ये इस तरह से एक्सप्रेशन दिख रहा है 1/√/a² minus x², दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ x by a plus c. और यहाँ पर 1/a नहीं आता है, सिंपल है. ओके, सो नाउ if we want to evaluate इंटीग्रल ऑफ द टाइप dx अपॉन रूट ओवर में ax² प्लस bx प्लस c, मतलब कि dx अपॉन रूट ओवर, अब हमारे पास में क्वाड्रेटिक है. तो अगर रूट ओवर क्वाड्रेटिक है, रूट ओवर क्वाड्रेटिक, तो रूट ओवर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू, वी जनरली मेक परफेक्ट स्क्वायर. किसका परफेक्ट स्क्वायर? इसका, जो रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. तो जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, जब इस तरह का होगा, तो ये जनरली जो है वो x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर बन सकता है. तो जब ये x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, या फिर ये जो है इस तरह से बन सकता है कि बीटा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर. तो ये हो गया a² माइनस x², कैपिटल X मान लो आप इसको, रूट ओवर. तो फिर जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है उसको वी कैन यूज़. ठीक है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उस फॉर्मेट का अगर हमारे पास में फॉर्मूला है देन ओनली वी कैन इंटीग्रेट. तो उसके पहले तो सब कुछ क्या है, सिंप्लीफिकेशन है. तो इफ़ वी बिगिन विद, तो dx एंड ये आ गया आपके पास में रूट ओवर, यहाँ से अगर हम एक माइनस साइन कॉमन ले लें, सो दिस विल गिव यू माइनस ऑफ x², एंड माइनस बाहर आ गया, यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो बचा x², दिस विल बिकम माइनस ऑफ 2x. इट इज़ गुड, माइनस ऑफ 2x. फिर अगर हम इसमें +1 ऐड कर दें, तो नाउ इट इज़ सिंपल टू सी दैट दिस पार्ट इज सिंपली x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. +1 किया, लेकिन यहाँ पर आप देखो जब हमने माइनस कॉमन लिया था तो ये तो प्लस साइन आ गया था, ये माइनस, ये भी माइनस आया होगा. तो जब ये माइनस है मतलब कि माइनस ऑफ 3 है, और आपने +1 लिखा है तो आपको -1 भी करना पड़ेगा. तो -3 -1 विल गिव यू माइनस का 4. सो वी कैन राइट इट एज दिस -4 एंड रूट के अंदर में. ठीक है, तो अभी ये क्या बन गया आपके पास में dx, एंड अभी अगर हम इस माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा प्लस का 4, प्लस के 4 को वी कैन राइट 2² माइनस, एंड रूट के अंदर में ही बात चल रही है सारी. ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट x माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx. फर्दर अगर आप देखो यहाँ पर, इसको अगर आप कैपिटल X की तरह बिहेव करो तो ये लिखा हुआ है a² माइनस x², रूट ओवर dx, जिसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए. 1/a नहीं आता है, a जो है वो 2 है, x जो है वो x की जगह पे x माइनस 1 है. अगर x माइनस 1 की जगह पे ax माइनस 1 होता तो फिर एक a से हमको डिवाइड करना पड़ता. क्लियर है बात? तो यहाँ पर अगर आपको अगर ये अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो x माइनस 1 को अगर आपने t मान लिया, सो दिस इज dx इज इक्वल टू dt. So this is dt upon root over 2² minus t². That will give you sin inverse of t by 2 plus c. t is simply x minus 1 by 2 sin inverse. ठीक है बात? So now we can write it by using the formula. That is, this is simply sin inverse of x. x यहाँ पर x minus 1 है and divided by a, that is 2 plus c. So this is our answer. तो जो रूट ओवर क्वाड्रेटिक है उसमें जब समथिंग कांस्टेंट लैम्डा स्क्वायर माइनस कुछ परफेक्ट स्क्वायर में बनेगा, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो फिर हम जो है, और ये डिनोमिनेटर में है, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. ओके, सो आई होप यू ऑल follow. Okay, now in the next one we have e power x and root over e power x minus e पावर में 2x. तो यहाँ पर अगर ये डायरेक्टली हमको किसी फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है
देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन बिगिन विद ई पावर एक्स को टी माना, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशियल इज ई पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज डी टी ओनली, तो ये आ गया आपके पास में डी टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर, this is nothing but t minus t square. Again we have a quadratic inside. अब ये क्वाड्रेटिक है अंदर में, तो इसको हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो डी टी रूट ओवर, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, सो दिस विल गिव यू माइनस कॉमन टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी. माइनस ऑफ टी को हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया, सो दिस विल हेल्प अस टू मेक परफेक्ट स्क्वायर. तो ये पार्ट तो अभी कंप्लीट है. अभी यहाँ से अगर आप देखो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2, ये ए है ऑलरेडी, ये बी है. तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको 1/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो कर दिया 1/4 एंड माइनस 1/4. क्लियर है बात. अब आप देखो यहाँ से अगर इस माइनस को, अच्छा ये जो पार्ट है आपके पास में, ये वाला पार्ट, ये पार्ट तो बन गया आपके पास में t माइनस हाफ का होल स्क्वायर, एंड दिस इज, इस माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं, सो दिस विल बिकम 1/2 का स्क्वायर. सो डी टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर माइनस t माइनस हाफ का होल स्क्वायर. अब क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर डी एक्स, बिल्कुल कर सकते हैं. और ये फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, दिस इज सिंपली साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए. यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, टी है, और टी के साथ में कोई और जो है एक्स, मतलब कोई और मल्टीपल नहीं है, तो फिर हमने इसको डायरेक्टली आंसर हम कर सकते हैं. नाउ दिस इज सेम एज राइटिंग साइन इनवर्स ऑफ एक्स. एक्स क्या हो गया यहाँ पर, टी माइनस हाफ अपॉन ए जो है वो क्या हो गया 1/2 प्लस सी. नेक्स्ट अगर हमको इन टर्म्स ऑफ एक्स ही लिखना है, तो x तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, t जो है वो e पावर x है, इसको हमने लिख दिया e पावर x, सो ट्वाइस ऑफ e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और 1 ही बचा अब आपके पास में, तो नीड नॉट टू मेंशन, सो ट्वाइस ऑफ e पावर x माइनस 1. यहाँ पर एलसीएम लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास में, दिस इज अवर आंसर. सो साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ ई पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी. तो ये डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं था, बट दिस इज अगेन, यहाँ पर हम बोल सकते हैं नाउ दिस इज फॉर्मेट ऑफ डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक रूट अंडर क्वाड्रेटिक. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव, नाउ दिस टाइम वी हैव डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब देखो हमारे पास में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन हमको पता करना है. बेसिकली दिस इज अ फॉर्मूला. तो अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास में कोई भी ऑलरेडी प्रेजेंट कोई हमारे पास में फॉर्मूला नहीं है कि डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कोई फॉर्मूला हमको पता हो. जैसे वहाँ पर तो क्या था, डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता था, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी. तो इसको हमने यूज़ कर लिया था सब्सटीट्यूशन करके, इस फॉर्मेट में हम उसको लेकर आ गए थे. सो नाउ व्हाट वी कैन बिगिन विद हियर, सो वी कैन बिगिन विद सब्सटीट्यूशन. अब सब्सटीट्यूशन में आप देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. अगर मैं यहाँ पर एक्स को लेट से अगर हमने ए सेक थीटा रख दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. 1 को अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करा दिया तो वो बचेगा कितना आपके पास में, टेन स्क्वायर थीटा. तो अभी तो बात बनती हुई दिख रही है. सो दिस इज ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा. सो आई होप दिस इज वर्किंग, कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है इसको आप ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिखोगे, फिर रूट लगाओगे तो वो आ जाएगा आपके पास में ए ऑफ टेन थीटा. अब बात आई डी एक्स पे, तो डी एक्स क्या बन जाएगा यहाँ से, ए ऑफ सेक थीटा टेन थीटा, और डिवाइड में आ गया ए ऑफ टेन थीटा. यहाँ से ए ऑफ टेन थीटा कैंसिल हुआ, तो ये इंटीग्रल बच गया आपके पास में सेक थीटा डी थीटा.
सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज ln ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो ठीक है। फिर यहाँ से हमने डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा लिख दिया। अभी सारी वैल्यूज़ को समय आ गया कि इनको हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें। डी एक्स को ए टेन थीटा सेक थीटा इंटू डी थीटा ना भूलें, ठीक है। स्मॉल करेक्शन हेयर, यहाँ पर डी थीटा भी तो आएगा भाई, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये तो। ओके, सो नाउ this is a times of sec theta into tan theta into d theta divided by रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। फिर से एक बार, अच्छा फिर से क्यों ही करना है, एक्स स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया, वहाँ से आपको मिल गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। रूट के अंदर में रूट से बाहर आया, तो इस रूट को भी अब हम हटा सकते हैं। नाउ डायरेक्टली वी कैन राइट इट एज ए टाइम्स ऑफ टेन थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर इतना समझ में आ ही गया है तो ये ए को ए से और टेन थीटा को टेन थीटा से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी आपके पास में क्वेश्चन बचा, दिस इज ओनली सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं पता है तो गो एंड रिवाइज, और अगर पता है देन अप्लाई, और अगर नहीं पता है तो बता दिया कि सेक थीटा डी थीटा जो है वो होता है आपके पास में ln ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। कैसे करते हैं उसके लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो सेक थीटा को अगर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया इस इंटीग्रल में। तो फिर उससे क्या होगा, इसको अगर आप टी मान लोगे, ये अगर टी है, ये अगर टी है, तो ये जो है उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। मतलब कि अगर इसको टी मान लोगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टी। फिर आप इसको डेरिवेटिव करोगे दोनों तरफ, तो सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा सेक स्क्वायर थीटा, जो ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। तो अभी तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, जिसका आंसर होता है एल एन ऑफ एफ एक्स। सो एल एन ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वो आंसर आ जाएगा आपके पास में प्लस सी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, सो वी कैन मेक सम स्पेस। तो इस तरह से सेक थीटा का जो डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जो कि अभी हमको पता है, सो एल एन ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मॉड प्लस सी। नाउ सेक थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाई एक्स बाई ए। यहाँ से अगर हम देखें तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए। सेक थीटा को एक्स बाई ए लिखा, मतलब अगर हम ट्रायंगल एक फॉर्म करें तो यहाँ से इस ट्रायंगल में ये थीटा है, तो सेक थीटा अगर एक्स बाई ए है तो कॉस थीटा हो जाएगा ए बाई एक्स, मतलब कि ए बाई एक्स। तो ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो टेन थीटा जो है वो आ जाएगा आपके पास में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ये वैल्यू यहाँ पर रख दो आप। सो नाउ वी कैन राइट इट एज एल एन ऑफ दिस इज एक्स बाई ए प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। अब आप देखो, दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्यों प्लस सी, अब आप बोलोगे जब आपने यहाँ पे एलसीएम लिया होगा तो ये बनेगा डिवाइड बाई ये जो ए है वो ए आ जाएगा। फिर इसको आप लिख दोगे एल एन ऑफ एम माइनस एल एन ऑफ एन, तो यहाँ से जो है वो माइनस ऑफ एल एन ए प्लस सी आएगा। तो ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो उसको कांस्टेंट ही लिखा रहना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो नाउ वी हैव फॉर्मूला दैट डी एक्स अपॉन रूट ओवर, अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है तो उसका जो फॉर्मूला है वो आ गया हमारे पास में, दिस इज सेम एज राइटिंग ln of mod of x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अगर यहाँ पर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ln लिखा, इसको एज इट इज लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और x ऐड कर दिया इसमें बस। ठीक है बात, आई होप क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है, चलिए। सो नाउ सपोज वी हैव अगेन, फॉर्मेट तो सिंपल ही दिख रहा है हमको, डी एक्स अपॉन रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक है। अब रूट के अंदर में जो क्वाड्रेटिक है, जब हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई किया तो वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का बन गया। तो फिर इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए डी एक्स अपॉन समथिंग कुछ ऐसा बन गया। अब ये अगर ऐसा बन गया तो फिर इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो अब हमको फॉर्मूला पता है, सो वी कैन नाउ वी कैन सॉल्व सच सम्स। तो फिर नेक्स्ट वी कैन बिगिन विथ डी एक्स अपॉन में है आपके पास में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो -1, so that is minus of 9, that is 3 of square. This can be written as dx upon में है आपके पास में रूट ओवर लेट्स से x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सो दिस इज x, इसको हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का कोई कोफिशिएंट जो है वो मतलब कोई मल्टीपल नहीं है, 1 है बेसिकली मल्टीपल। अगर मल्टीपल कुछ और होता तो फिर हम उसको t मानते, तो उससे हमको डिवाइड भी करना पड़ता। तो अगर यहाँ पर सपोज करो कि x का मल्टीपल 7 होता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 ही कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन रूट 7 अपने आप आ जाएगा यहाँ पर, फिर हमको आगे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से नाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज एल एन, लिखो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखो प्लस एक्स कर दो प्लस सी। तो बस ये जो था आपके पास में ये यही तो लिखा हुआ है भाई। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख दो, हमने इसमें कुछ तो चेंज किया नहीं है, हमने इसमें तो कुछ चेंज किया नहीं है, ये तो यही इसी चीज़ को हमने ये लिखा था फिर ये लिख दिया, तो ये तो एज इट इज़ है। तो नाउ वी कैन राइट इट एज एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस सी, और विच इज सेम एज राइटिंग एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर, ये तो यही लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 प्लस सी। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो बस हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ किया, उस फॉर्मूले को आप एक बार लिख लोगे, एक से कई बार लिख लोगे तो वो आपको याद हो जाएगा, अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एल एन ऑफ जो लिखा हुआ है वो लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स कर दो प्लस सी कर दो, हो गया सिंपल, गुड। नाउ इसी तरह से अभी हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम इस तरह से गिवन है जो कि डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, सो वी हैव अ वेरी पावरफुल टूल दैट इज सब्सटीट्यूशन। तो ई पावर एक्स को टी लिखा, डिफरेंशियल लिखा, तो ई पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज डी टी डिवाइडेड बाई रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1। अब t square minus 1 is basically what? This is x square minus a square. So now directly we can write ln of t, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो t प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। अब जो t है उसको रख दो आप, t क्या है आपके पास में, t है e पावर x प्लस रूट ओवर e पावर x का स्क्वायर माइनस 1 plus c. So this is ln of e power x plus root over e power 2x minus 1 plus c. So this is our answer. Okay. So similarly जो लास्ट हमारे पास में प्रॉब्लम था, अब यहाँ पर आप देखो एक कुछ गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ, देखो ये जो है ये x है, यहाँ पर ये पूरा x है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, x आएगा पूरा। तो यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर x की जगह पे क्या आएगा, x प्लस 1, बिकॉज दिस इज x। यहाँ पर जो है जो फॉर्मूले में अगर आप देखो यहाँ पर x स्क्वायर था तो बाहर में x था, तो यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, x प्लस 1 होगा। सो दिस इज द स्मॉल करेक्शन वी नीड टू डू। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज ln ऑफ x plus 1, and similarly here also this is ln of not x, this is ln of x plus 1. So I guess now this is clear। क्योंकि क्या हो रहा था, आप ऐसे समझो कि अगर इसको हम x plus 1 को लेट से t मान लेते हैं तो dx इज इक्वल टू क्या आता, dt आता।
तो ये क्या बन जाता है, डी टी अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। फिर आप इसमें फॉर्मूला लगाते तो क्या लिखते, एल एन ऑफ टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस सी। फिर आप इस टी को रिप्लेस करते तो क्या लिखते, x+1 लिखते ना। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बस हमें ये बात का ध्यान रखना है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? ओके, दिस इज फाइन। एंड नाउ वी हैव टू इवेलुएट द इंटीग्रल dx अपॉन में है आपके पास में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो अगर रूट नहीं होता तो हमें पता है भाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज सिंपली 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी विद दिस इंटीग्रल साइन। ये तो पता है, बट यहाँ पे रूट आ गया। अब रूट आ गया तो इसको सॉल्व करने का रूट भी चेंज हो गया। रूट मतलब रास्ता, ठीक है, और यहाँ पर रूट का मतलब हम बोल रहे हैं स्क्वायर रूट को, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम कुछ सब्सटीट्यूशन सोच पाएंगे क्या? बिल्कुल सोच पाएंगे। अगर हम यहाँ पर x की जगह पर a cos a tan थीटा रख दें। cos थीटा में तो डिफरेंस बनने से सही है, cos थीटा रखोगे तो फिर हम देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है क्या, साइन थीटा रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनने से फायदा है। टेन थीटा रखने से या कॉट थीटा रखने से क्या फायदा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है तो उसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन रहा है अगर, तो उसको हम जो है कॉसिक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे याद करने जैसा नहीं है, वो तो प्रैक्टिस के साथ आपको रियलाइज हो जाएगा। बट इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हमने उन चीज़ों को वहाँ पर लिस्ट कर दिया। ओके, और उनको रेफर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिए तो। सो दिस इज 1/a dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक चल रही है चीज़ें? ओके, so this can be replaced by dx can be replaced with sec square theta d theta multiplied by a we can keep outside and root over x square plus a square। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड इसके ऊपर में रूट है, ए बाहर आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आपने लिखा होगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा तो सेक थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास में डिवाइड बाई ए ऑफ सेक थीटा। ठीक है, यहाँ से कुछ कैंसिल होता दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर पावर 2 है तो ये पावर 2 जो है वो इस सेक थीटा से कैंसिल हो गई, ये ए ये भी कैंसिल हो गया। सो नाउ वी लेफ्ट विद इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा विच इज नाउ नोन टू अस, दैट इज ln ऑफ सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा प्लस सी। नाउ सेक थीटा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? अब टेन थीटा आपको पता है, यहाँ से वी नो दैट टेन थीटा क्या है, एक्स बाई ए है, तो फिर से एक ट्रायंगल बना दिया। ओके, ओके, ये ट्रायंगल आ गया आपके पास में, यहाँ पर ये हो गया थीटा, ये हो गया एक्स, और ये हो गया ए। सो नाउ दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, और सेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में? सेक थीटा हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, टेन थीटा पता ही है। सो ln ऑफ sec theta is root over x square plus a square by a plus x by a plus c। एलसीएम आप लोगे तो ln ऑफ mod ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ सी माइनस ऑफ ln a, इस ही c के साथ में कंज्यूम हो गया क्योंकि कांस्टेंट ही तो है। ठीक है, सो अभी ये आ गया आपके पास में dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसको एज इट इज लिख दिया, प्लस एक्स कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो फिर वहाँ पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस एक्स ही रहेगा। ओके, सो आई गेस दिस इज क्लियर। अगेन अगर आपके पास में dx जो है वो dx अपॉन क्वाड्रेटिक है रूट के अंदर में, तो इसको जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आप देखो क्या बनेगा, dx and this is nothing but x square plus 2x plus 1 plus 25 that is 5 square। तो ये हो गया x square plus 5 square, x क्या है यहाँ पर, x plus 1 का स्क्वायर है प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट x plus 1 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
विच कैन बी डायरेक्टली रूट अंडर नहीं होगा फिर तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x by a 1/a times. So now this is simply ln of x plus, तो यहाँ पे क्या है x है x plus 1 and plus of x plus 1 का whole square plus 5 square plus c. So now this is our correct answer. Okay. Now if we want to evaluate dx upon x square minus a square, so sometimes we try to write numerator in terms of denominator. Okay, but in the numerator here we have only 1. Okay, so we want to create 1 with the help of the denominator. यहाँ पर trigonometric substitution से better way we have, that is common way. Okay, or we can say common sense application of दिमाग. So now अगर मैं इसको लिख दूँ dx upon x minus a into x plus a, ये तो हम लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. अब ऊपर में 1 है, ऊपर में जो 1 है उसको अगर मैं लिखना चाहूँ कि x plus a माइनस ऑफ x माइनस ए, इस तरह से, यहाँ से क्या होगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला a और माइनस माइनस a मिलके ये तो 2a आ गया, तो ऊपर में ये तो आ गया 2a, तो ऊपर में 2a अगर हम लिख दें तो 2a से मल्टीप्लाई किया, 2a से डिवाइड किया, फिर इस 2a को इस तरह से लिख दिया, तो एक 1/2a तो रह गया. सो बेसिकली इसको कंपनसेट करने के लिए हमने 1/2a रख दिया बाहर एंड डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए dx, इस तरह से लिख दिया. अब अगर हम इनको स्प्लिट कर दें तो ये 1/2a, स्प्लिट किया तो क्या आ गया आपके पास में x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, ये तो कैंसिल हो गया, 1/x माइनस ए आ गया. सो दिस इज 1/x माइनस ए dx, अलग अलग अगर हम कर दें तो, एंड माइनस ऑफ, जब x माइनस ए ये कैंसिल हो गया, बचा गया माइनस ऑफ 1/x प्लस ए, x प्लस ए dx, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. अभी आप देखो कि जो आपके पास में, ओके, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया क्योंकि ये 1/2a जो है बाहर है. अब ये तो लिखा हुआ है 1/x का इंटीग्रेशन इज सिंपली ln ऑफ mod x. सो दिस इज 1/2a ln ऑफ mod ऑफ x माइनस ए, यहाँ से आएगा माइनस ऑफ ln ऑफ mod ऑफ x प्लस ए प्लस सी. यहाँ पर अगर हमने 1/2a और लॉग की प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए का मॉड प्लस सी. सो दिस इज फॉर्मूला वी हैव. अब इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन कि dx के अपॉन में अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो देयर इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि वो इस फॉर्मेट में आ जाए, इस फॉर्मेट में. तो अगर वो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो समथिंग का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाला सिचुएशन बन रहा है, प्लस वाला बन रहा है, देन वी कैन अप्लाई tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला कि x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बन गया भाई, या x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बन गया, ठीक है, कुछ इस तरह से. सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. अगर आपके पास में dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है डिनोमीटर में, तो आपने क्या किया, ln लिखा और यहाँ से x माइनस ए लिखा, यहाँ से x प्लस ए लिखा, 1/2a लिखा एंड प्लस सी. और इसका प्रूफ वी हैव सीन, इट इज सिंपली समटाइम्स वी ट्राई टू राइट numerator in terms of denominator. So this is a powerful line while doing some manipulations in mathematics, okay, in general also. Okay, now on the basis of this we want to solve this. So this is simply dx and this is x plus 1 whole square. सो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखने के लिए आपको चाहिए था एक प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किया होगा आपने तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा. सो दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 3 स्क्वायर dx. सो दिस इज, if you want then we can do x plus 1 को t माना, then dx is equal to dt which is not needed, but still dt divided by this is t square minus 3 square.
So if you want to go by method simply, so we can go by method also without using the formula. So we can write it as t plus 3 minus of t minus 3. So what we are getting, we are getting a 6 in the numerator. To compensate that 6, what we have done, we have to divide by the 6 and divided by t minus 3 into t plus 3. I hope this is clear. So if we separate them, so what we are getting is 1 upon t minus 3 dt plus 1 by 6 times of 1 upon t plus 3 of dt. Now 1 by 6 we can keep outside, and what we are getting is ln of t minus 3 upon t plus 3 as an argument प्लस सी, और t को फिर आप वापस से x प्लस वन रख दोगे, तो t को x प्लस वन रखने पर what we are getting is 1 by 6 ln of x plus 1 minus 3 is x minus 2, and x plus 1 plus 3 is x plus 4 plus c. और we can directly apply the formula also कि अगर इस तरह से है तो आपने अगर उसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया तो ये आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स. एक बार आपने लिखा ln ऑफ x माइनस ए, एक्स क्या है, x प्लस वन माइनस ऑफ ए इज माइनस थ्री, सो x प्लस वन माइनस थ्री इज माइनस टू, डिवाइडेड बाई एक बार लिखा आपने x प्लस ए, x का मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन का स्क्वायर में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, x प्लस वन प्लस a that is 3, so that is x plus 4, 1 by 2a bahar, 2 times a is 3, so that is 2 into 3, that is 1 by 6, and plus constant of integration. So I hope this is clear now, or we can apply more also. Okay, so या तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर दिस प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, सो वी कैन इवेलुएट इन दैट वे ऑल्सो. क्लियर है बात. तो dx अपॉन जो क्वाड्रेटिक वाला है उसमें क्वाड्रेटिक में हो सकता है रूट हो, तो रूट का जब आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो वहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं. एक तो कुछ वेरिएबल का स्क्वायर, समथिंग वेरिएबल का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर या प्लस लैम्डा स्क्वायर, या फिर कुछ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस ऑफ कुछ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन. ठीक है, सो आई गेस नाउ दिस इज क्लियर. Now in the next one, this is also one of the possibility when dx upon quadratic लिखा हुआ है. So now this quadratic is turned, जब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने गए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर माइनस में है तो ये जो है वो कुछ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इस तरह का अगर बनेगा, देन वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. क्लियर है मैम. तो अगेन वी हैव द सेम प्रोसेस फॉर दिस. वी कैन राइट इट एज a माइनस a प्लस एक्स माइनस ऑफ ए माइनस एक्स. अच्छा, इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है, एक एक्स आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एक्स माइनस ऑफ ए माइनस एक्स. तो अब आप देखो यहाँ से जो है वो कुछ बन रहा है कि अगर हम यहाँ पे माइनस के आगे ब्रैकेट लगा दें तो x तो यहाँ पे ऐड हो रहा है और a कैंसिल हो रहा है. ठीक है, अगेन वी आर नॉट गेटिंग एनी एडवांटेज. सो a माइनस एक्स प्लस ऑफ a प्लस एक्स अगर हम लिख दें अभी, ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि x से x कैंसिल हो गया क्योंकि वी डू नॉट वांट टू, मतलब वेरिएबल हम नहीं लाना चाह रहे हैं. तो अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये ऊपर में तो 2a लिखा हुआ है, तो इस 2a को कंपनसेट करने के लिए क्या किया हमने, 1 बाई 2a लिख दिया बाहर, एंड दिस कैन बी रिटन एज a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स. तो जो आपके पास में डिनोमिनेटर में टर्म्स थे उन्हीं टर्म्स की मदद से हमने न्यूमरेटर में कांस्टेंट बना दिया. अभी अगर इनको हम सेपरेट कर दें, इफ वी सेपरेट दैम, तो देखो क्या बन जाएगा, 1 बाई 2a सेपरेट किया तो a माइनस एक्स, ये वाला पार्ट डिवाइड बाई दिस 2, तो ये कैंसिल हुआ तो आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई 2a अगर हम पूरी तरह से बाहर रख दें, देन व्हाट वी आर गेटिंग नेक्स्ट इज दिस इज डिवाइडेड बाई दिस, कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया a माइनस एक्स. सो दिस इज 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, अब आप देखो दिस इज 1 अपॉन 2a, दिस इज ln ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, एंड दिस इज minus of ln of mod of a minus x. Why minus? Now I hope you are getting, because यहाँ पर a minus x है
तो अगर आपने a माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए मान लो t माना, तो ये आएगा माइनस ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, तो ये बनेगा 1/t और माइनस ऑफ डी टी, तो ये माइनस ऑफ एल एन टी आएगा। ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट इट एज 1/2a ln ऑफ mod of a plus x upon a minus x plus c. So this is formula for dx upon a square minus x square which can be written as 1/2a, और a square minus x square है तो a minus x नीचे जाएगा और a plus x ऊपर। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि ln ऑफ a प्लस एक्स माइनस ऑफ ln ऑफ a माइनस एक्स जब बन रहा होगा तो तभी ऐसा हो रहा होगा। और ये माइनस कहाँ से आएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर x का जो मल्टीपल है वो माइनस साइन है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर इनको हमने याद रख लिया कि अगर dx अपॉन रूट ओवर आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर तो देखो जो ऊपर में आएगा वो आएगा ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए माइनस एक्स वाला जो टर्म है वो नीचे जाएगा। ठीक है बात? चलिए, सो नाउ वी हैव द सेम प्रॉब्लम बट विदाउट स्क्वायर रूट साइन इन द डिनोमिनेटर। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, तो फिर ये जो है सिंप्लीफाई होगा dx और माइनस कॉमन लिया गया होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, उस माइनस 3 को प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस ऑफ 4। नाउ दिस इज dx, इस माइनस को अंदर अगर हम ले जाएं तो ये जाएगा 4 माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज dx अपॉन 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, so now this is a square minus x square which can be written as 1/2a, 2 into 2 that is 4, so 1/4 ln of mod of, अभी क्या आएगा आपके पास में फॉर्मूले के हिसाब से a माइनस एक्स जो है वो नीचे आएगा, a प्लस एक्स ऊपर आएगा, a हो गया ये प्लस एक्स प्लस ऑफ x माइनस 1 एंड डिवाइड बाई a माइनस एक्स 2 माइनस x माइनस 1 प्लस c। वी कैन सिंप्लीफाई फर्दर, दिस इज 1/4 ln ऑफ mod ऑफ a जो है वो आ जाएगा आपके पास में 2 माइनस 1 इज 1 प्लस एक्स, और डिनोमीटर में आ जाएगा 2 माइनस, तो प्लस 1 इज 3 माइनस एक्स प्लस सी। सो आई गेस दिस इज क्लियर नाउ। तो इस तरह से वी कैन सॉल्व। ओके, एंड वी कैन रिमेंबर दीज formulas also, or we want to remember these formulas. Okay, now dx upon a square minus x square। अब अगर हम इस फॉर्मूले को सपोज इफ वी वांट टू we can say that we want to prove this formula by using trigonometric substitution if we wish to, because we are dealing here under the title or under the heading is substitution, trigonometric substitution. So if we continue that, so x is equal to a of if we write a sin theta, let's say, so a sin theta is going to help us, let's say, so this is a square माइनस एक्स स्क्वायर में जब हमने ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो ये ए स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल गिव यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फेयर इनफ। नाउ डी एक्स इज इक्वल टू दिस विल गिव यू ए ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। सो इफ वी रिप्लेस दीज वैल्यूज हियर, ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करें तो डी एक्स जो है उसको आपने लिखा ए ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और डिनोमीटर में आ गया आपके पास में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा है, सो समवेयर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, सो थीटा इज फिक्स्ड इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, सो कॉस थीटा इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉजिटिव, बट यहाँ पर जरूरत नहीं है, बट स्टिल सो दिस इज 1 बाई ए टाइम्स एंड व्हाट वी आर गेटिंग दिस cos थीटा एंड दिस cos थीटा का एक जो स्क्वायर है मतलब कि जो पावर 2 है that is going to be cancelled with this cos theta in the numerator. So 1 upon cos theta can be written as
simply sec theta d theta. Now this is 1 by a ln of mod of sec theta plus tan theta plus c. Okay. Now sec theta is what? Sec theta is simply we can write and tan theta is also we can write in that in the term of x and a. Okay. But if we simplify this, that sec theta plus tan theta, this can be written as 1 upon 1 plus sin theta by cos theta. Now 1 plus sin theta can be written as, okay, tan of pi by 4 plus something. So it is not going to simplify things. So let's say अगर यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं उनको अगर हम रखें एज इट इज, तो साइन थीटा जो है वो एक्स बाई ए है. साइन थीटा अगर एक्स बाई ए है, सो नाउ साइन थीटा अगर एक्स बाई ए है, so in this triangle, with the help of this triangle we can say this is theta and this is a right angle triangle, right? Okay, so this is sin theta is equal to x by a, so x a, and this is root over a square minus x square. Okay, there is nothing wrong in this. So this is 1 by a, and ln of sec theta can be written as root over a square minus x square, root over a square minus x square, and okay, and plus divided by sec theta we are looking, right? Sec theta is not this, sec theta is a upon root over a square minus x square, plus tan theta is x upon root over a square minus x square plus c. So 1 by a ln of this is a plus x upon root over a square minus x square can be written as root over a minus x into root over a plus x plus c. If we want to cancel this a plus x से a plus x अगर हमने कैंसिल किया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रूट ओवर दिस, और ये तो कैंसिल हो गया, दिस गॉट कैंसिल्ड, सो वी कैन रिमूव दिस पार्ट. ओके, सो अभी आपके पास में क्या आ गया, ln ऑफ दिस रूट ओवर. So now it is simple to see that this is 1 by a times ln of mod of a plus x upon a minus x ka power half. Now this power half can be come out by using, so this will become 1 by 2a ln of a plus x upon a minus x. Okay, so now we can say that we are getting this formula is same as we are getting by फर्स्ट मेथड, जिसमें कि हमने जो है वो केवल और केवल जो न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर लिख के प्रूफ किया था. मैं एक बार वापस आपको बता दूं कि ये जो है ये लिखा हुआ है a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स की पावर हाफ. अभी आगे में ln है, सो दिस पावर कैन कम आउट, सो दिस इज 1 बाई 2a बन जाएगा. सो वी कैन राइट इट एज बाई मेकिंग सम स्पेस हियर. So now this is simplified to 1 by 2a, and this is ln of, we can say this is a plus x upon a minus x plus c और mod. तो अगर हमारे पास में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, so this is little complicated, but we can apply trigonometric substitution here also. Okay, so trigonometric substitutions are very helpful, and we can prove many of the formulas using trigonometric substitutions. Okay, पर हमको सब्स्टिट्यूशन तब यूज करना है जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर पाए रेदर देन कि हम उनको और कॉम्प्लेक्स करें. ओके, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो रहा है. ओके, बट स्टिल इट इज वर्किंग, सो टिल द टाइम इट इज वर्किंग इट इज गुड. नाउ
अगर आपके पास में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है रूट के अंदर में, तो इस लीनियर एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है रूट के अंदर में उसका डेरिवेटिव प्लस सम कांस्टेंट। फिर इन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को इवेलुएट करने के लिए हम दोनों तरफ के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और फिर पी एक्स प्लस क्यू को हम इस टर्म में लिख देंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप पी एक्स प्लस क्यू को ऐसे लिखोगे तो पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे आप लिखोगे लैम्डा लैम्डा आउटसाइड एंड दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डैश डिवाइडेड बाय दिस, सो दिस इज एफ डैश एक्स एंड दिस इज रूट अंडर एफ एक्स। तो इसको जब आप टी मानोगे सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 1/√टी डी टी। तो एक तो सिंपल हो गया। फिर म्यू टाइम्स आप जब लिखोगे तो म्यू टाइम्स दिस इज रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन वी हैव टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस। अब उसमें जो भी सिनेरियो या जो भी फॉर्मूला फिट बैठेगा दैट फॉर्मूला वी कैन अप्लाई। वी हैव सीन ऑल द केसेस रिलेटेड टू दैट। Okay, so I guess this is clear. So let's solve one sum, and we have 5x plus 4 and divided by x square plus 2x plus 5. So again we can write this 5x plus 4 as lambda times इसका डिफरेंशिएशन। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास में 2x plus 2 plus some other constant, let's say mu. सो नाउ बाय कंपेयरिंग इट्स कोफिशिएंट्स, तो x का कोफिशिएंट यहाँ से आ रहा है 2 लैम्डा, यहाँ से तो कुछ और मिलना नहीं है, यहाँ पे है 5, सो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5, सो दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 वी आर गेटिंग। ओके, एंड म्यू इज द कांस्टेंट पार्ट, सो 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 4, 2 lambda is 5, 5 plus mu is equal to 4, so mu is equal to -1. So mu is -1. We can by putting the values we can reassure about calculation. So 5/2 अंदर गया 2x plus 2 into 5/2 and minus of 1. 2 cancel, 5 minus 1 is 4. Okay, this is matching and 2 and 2 cancel, this is 5x. So everything is fine. Okay, now this integral can be written as 5/2 outside and 2x plus 2 divided by root over x square plus 2x plus 5 dx minus 1 time minus of this and dx upon root over x square plus 2x plus 4. So this can be written as x square plus 2x plus 1 plus 4. So this is x plus 1 ka whole square plus 2 square. Okay, so this is x plus 1 ka whole square plus 2 square. So dx upon root over x square plus a square. So root over x square plus a square is ln of x plus 1. मतलब ये जो है ये तो सीधा सीधा बन गया आपके पास में. So this can be written as ln of x plus 1 plus root over x plus 1 का that is x square plus 2x plus 5 basically plus c. So now we are sorted with this part. इस पार्ट के से तो ये sorted है, यहाँ पे एक माइनस साइन और लगा देंगे. So this is done. Okay, now we need to focus on this part. So if we let's say this is t, अगर आपने इसको t माना तो अभी इसको t माना, केवल हम बात करें इस पार्ट की, मतलब कि इसके अंदर वाले पार्ट की, इसको हमने केवल t बोला है. तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x plus 2 that is not a surprise, dx is equal to dt because it is already written. So this along with dx will become dt. So what we are getting is 5/2 times dt upon root over t. Root over t is t power 1/2. अभी इसका इंटीग्रल करना है आपको. t power 1/2 is simply 5/2 t power में minus of 1/2 है, तो minus of 1/2 plus 1 divided by minus of 1/2 plus 1. So this is 5/2. t power में minus 1/2 plus 1 is t power half and 1 minus half is half, so 2 is coming in the numerator. So what we are getting is 5 times of root over t. T is x square plus 2x plus 5. So अभी इन दोनों को जब हम क्लब करके लिख देंगे, मतलब इन दोनों को जब हम डिफरेंस लिख देंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू all of you.